नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे आदरणीय पेंशन धारक साथियों और देश के मेहनतकश कर्मचारियों। आज मैं आप सबसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो सीधे आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपके सम्मान से जुड़ा हुआ है और आपके बुढ़ापे की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के करोड़ों कर्मचारी अपने जीवन के कई साल मेहनत में लगा देते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, अपने परिवार का भविष्य बनाते हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। लेकिन जब वही कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल रहता है, क्या उनका बुढ़ापा सुरक्षित होगा? क्या उन्हें हर महीने इतनी पेंशन मिलेगी कि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके? मेरे साथियों, आजकल एक खबर बहुत तेजी से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि अब पेंशन धारकों को हर महीने 7,500 रुपए की पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये खबर सुनकर देश के लाखों पेंशनर्स के मन में उम्मीद जगी है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐसा कोई फैसला हो गया है? आज हम इसी बात को पूरी सच्चाई और विस्तार से समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 को समझना होगा। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो कई वर्षों तक नौकरी करने के बाद रिटायर होते हैं। इस योजना का उद्देश्य था कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें हर महीने कुछ निश्चित आय मिलती रहे। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह है। सोचिए साथियों, आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा का खर्च बढ़ रहा है, ऐसे में 1,000 रुपए की पेंशन किसी भी बुजुर्ग के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। इसी वजह से देश भर में पेंशन धारकों के संगठन और कर्मचारी समूह लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। उनका कहना है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और काम में लगा दिया, उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। साथियों, जब यह मुद्दा संसद में उठा तो सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया। सरकार ने कहा कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने का कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया गया है। पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति सरकार का कहना है कि अगर अचानक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया तो पेंशन फंड पर बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ सकता है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेंशन धारकों की आवाज को नजरअंदाज किया गया है। देश भर में इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। विशेषज्ञ कर्मचारी संगठन और कई सामाजिक समूह लगातार सुझाव दे रहे हैं कि पेंशन फंड को मजबूत बनाया जाए ताकि भविष्य में पेंशन बढ़ाने का रास्ता तैयार हो सके। अब मैं दूसरी बड़ी खबर पर बात करना चाहता हूं जो देश के करोड़ों कर्मचारियों से जुड़ी है। ये खबर है पीएफ यानी भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज से जुड़ी। आप जानते हैं कि देश में 7 करोड़ से ज्यादा लोग अपने पीएफ खाते में पैसा जमा करते हैं। ये पैसा उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है। हाल ही में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में यह तय किया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8
दो 5% ब्याज दिया जाएगा। मेरे साथियों, इसका मतलब यह है कि पिछले साल की तरह इस साल भी 8.25% ब्याज दर बरकरार रहेगी। आज के समय में जब कई बैंक जमा राशि पर इससे कम ब्याज दे रहे हैं, ऐसे में पीएफ पर 8.25% का ब्याज कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। ये ब्याज सीधे आपके पीएफ खाते में जोड़ा जाएगा और आने वाले समय में आपकी बचत को मजबूत बनाएगा। साथियों, हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि देश के कर्मचारियों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसलिए जरूरी है कि आप सभी अपनी केवाईसी जानकारी अपडेट रखें, अपने बैंक खाते सही रखें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, क्योंकि कई बार अफवाहें भी फैल जाती हैं जो लोगों को भ्रमित कर देती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका बुढ़ापा सम्मानजनक हो, यही हमारी प्राथमिकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में और भी सकारात्मक फैसले लिए जाएंगे।